वेलकम टू मूवीज़ की सिनेमाबाजी। हम बात कर रहे हैं भारत के पहले सुपर डुपर स्टार राजेश खन्ना जी के बारे में। और अभी तक की कहानी में सुना हम लोगों ने कि किस तरह से राजेश खन्ना जी को बचपन से ही एक्टिंग का शौक लग गया था जब उनकी प्रेमिका उनसे पिछड़ गई थी और वो अपने घर की छत पर ही बच्चों के साथ एक्टिंग करते थे। आज की कहानी में हम लोग सुनेंगे कि जो नेगेटिव बातें राजेश खन्ना जी के बारे में अक्सर फिल्मी मैगजीन्स में छपती थीं, उनमें कितनी सच्चाई थी। हमने अभी तक की कहानी में ये भी जाना कि वो पुणे में अपना बीए करने के लिए आए थे और उसके बाद थर्ड ईयर के लिए फिर से मुंबई वापस आ गए थे और उन्हें एक्टिंग का शौक लग चुका था। वो अक्सर थिएटर जाते थे और प्लेस देखते थे। बाद में राजेश खन्ना जी बहुत बड़े स्टार बन गए, लेकिन वो कहानी हम सुनेंगे अगले भागों में। आज तो हम बस ये जानेंगे कि आखिर राजेश खन्ना जी के बारे में इतनी नकारात्मक खबरें क्यों फिल्मी मैगजीन्स में लिखी जाती थी। मुझे लगता है जब कोई बहुत बड़ा स्टार बन जाता है और लोग उसके पास पहुंच नहीं पाते तो उन्हें जेलसी शुरू हो जाती है और वो इस तरह की नकारात्मक खबरें फैलाने लगते हैं। इसके साथ एक व्यक्ति जो कि एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां उसके द्वारा ही सब कुछ संभव होता है, यानी कि फिल्मों के लिए तो वो एक तरह से गॉड जैसा स्टेचर रखते थे। मैंने पिछले अंक में आपको बताया है कि तब फिल्म इंडस्ट्री में एक कहावत प्रचलित थी, ऊपर आका नीचे काका। और जब इस तरह का स्टारडम राजेश खन्ना जी ने प्राप्त किया था तो वो अगर किसी और व्यक्ति को भी मिला होता तो शायद थोड़ा बहुत अहंकार या ईगो हो जाना स्वाभाविक ही होता है। आप खुद पर गौर करके देखिए कि हम लोग थोड़ी सी उपलब्धि हासिल करके ही बहुत ज़्यादा अहंकार में डूब जाते हैं। और राजेश खन्ना तो फिर भी राजेश खन्ना थे। हालांकि उनके एक मित्र और जिस फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट में राजेश खन्ना जी ने भाग लिया था उसी में रनर अप रहे धीरज कुमार जी बताते हैं कि राजेश खन्ना जी एक बहुत ही शानदार पंजाबी व्यक्ति थे और वो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी। धीरज जी आश्चर्य करते हुए बताते हैं कि आखिर कोई उनकी इस पर्सनैलिटी के बारे में बात क्यों नहीं करता है, आखिर उनके बारे में नेगेटिव खबरें ही क्यों फैलाई जाती थीं। शायद इसका कारण ये था कि तब का मीडिया नकारात्मक खबरें सुनने में ज़्यादा रुचि लेता था और उसे लगता था कि इससे उसका सर्कुलेशन बढ़ेगा। और आज जबकि सोशल मीडिया का दौर है तब भी आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के बारे में नकारात्मक या नेगेटिव खबरें ज़्यादा फैलाई जाती हैं और वो खबरें ज़्यादा चलती भी हैं। अगर आप कोई अच्छी चीज़ दिखाना चाहते हैं किसी पर्सनैलिटी के बारे में तो वो उतना ज़्यादा चलती नहीं जितनी कि नेगेटिव खबर चलती है। इसीलिए आपने यूट्यूब में बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि नेगेटिव थंबनेल लगाते हैं और उसे देखकर लोग आकर्षित होकर जब उनका यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो उसके अंदर कुछ और ही खबर निकलती है। तो खैर, खन्ना जी बहुत ज़्यादा दोस्तों के मददगार व्यक्ति थे। जब राजेश खन्ना जी सुपरस्टार बन गए थे तो उन्होंने अपनी तब की गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू जी को एक बंगला भी दिया था।
कहते हैं कि वो आज भी उसी बंगले में रहती हैं। आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप टूट गया। हालांकि ये वो दौर था जिसमें राजेश खन्ना जी का नाम उनकी सभी हीरोइंस के साथ जोड़ा जा रहा था और जिनमें मुख्य थी मुमताज़ जी और शर्मिला टैगोर जी। लेकिन राजेश खन्ना जी ने खुद एक बार कहा था, लोग सोचते हैं कि मेरे अफेयर मेरी हर को स्टार्स के साथ चल रहे हैं, मगर ये सच्चाई से कोसों दूर की बात है। मैं तब तक किसी भी महिला के साथ संबंध में नहीं पड़ सकता जब तक मेरा उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट ना हो। हालांकि मुमताज़ जी के साथ राजेश खन्ना जी की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा सफल रही थी। मुमताज़ जी ने एक बार कहा भी था कि जैसे विवाह के लिए कुंडली मिलाई जाती है, सितारे मिलाए जाते हैं, शायद ऑन स्टेज हमारी जोड़ी के सितारे बहुत ही शानदार रूप से मिले हुए थे। यानी कि फिल्मों में वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे भी लगते थे और उनकी जोड़ी सुपर डुपर हिट भी रहती थी। राजेश खन्ना जी की कुछ फिल्में तो बहुत ज़्यादा सफल भी रही थी और आज तक अगर आप उन फिल्मों को देखें तो आपको वही इमोशंस फील होंगे, जिनमें से एक फिल्म थी अमर प्रेम, जिसमें खन्ना जी का एक डायलॉग आज तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और कई बार उसके कुछ मेम्स भी बनाकर डाले जाते हैं। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। अमर प्रेम के गाने भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे थे और इस फिल्म में राजेश खन्ना जी और शर्मिला टैगोर जी का काम भी बहुत शानदार था। आपको शायद एक बात मालूम नहीं होगी कि इस फिल्म में शर्मिला टैगोर जी ने काम किया था सैफ अली खान जी के जन्म के बाद। जी हाँ, शर्मिला टैगोर इस फिल्म के पहले ही माँ बन चुकी थी और उन्हें ये साबित करना था कि वो एक सीरियस एक्ट्रेस हैं और बहुत शानदार अभिनय भी कर सकती हैं माँ बनने के बाद भी, और शर्मिला जी ने इसे साबित करके दिखा दिया था। फिल्म बनाई थी शक्ति सामंत जी ने और हीरो के रूप में उनकी चॉइस पहले थे राजकुमार जी, क्योंकि उन्हें लगता था राजेश खन्ना जी शायद इस फिल्म में काम करने के लिए राज़ी ना हो, क्योंकि ये फिल्म एक हीरोइन बेस्ड फिल्म थी। लेकिन जब खन्ना जी ने ये सुना तो उन्होंने शक्ति सामंत जी को ये समझा लिया कि वो इस फिल्म के साथ न्याय कर सकेंगे और उन्हें इस फिल्म में काम करना ही है। बताते हैं कि इस फिल्म के कैरेक्टर की रिसर्च करने के लिए राजेश खन्ना जी उत्तम कुमार जी के घर कलकत्ता में रहे थे। इस फिल्म के ओरिजिनल बंगाली एडेप्टेशन में उत्तम कुमार जी ने ही रोल निभाया था। अमर प्रेम का प्रीमियर हुआ था पैराडाइज थिएटर कलकत्ता में और राजेश खन्ना जी ने वहां पर बताया था कि इस फिल्म निशी पदम को, जो कि ओरिजिनली बंगाली में बनी थी, उन्होंने लगभग 16 बार देखा था। उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे अगर वो जो कुछ उत्तम कुमार जी ने किया है उसका 50% भी कर पाते हैं। बंगाली फिल्म में कैरेक्टर का नाम अनंत था और राजेश खन्ना जी ने अपने लक के लिए इस कैरेक्टर का नाम बदलकर आनंद कर दिया था। फिल्म की स्टोरी मैं आपको किसी दिन फिल्म का रिव्यू करके ही बताऊंगी, लेकिन फिल्म के गाने तो आज भी
बहुत ही शिद्दत से सुने जाते हैं। रहना बीती जाए रे। और उस गाने में राजेश खन्ना जी का डायलॉग, आप रुक क्यों गई, गाइए ना। इस डायलॉग को राजेश खन्ना जी ने जितने दर्द के साथ डिलीवर किया था, उसने लोगों को अंदर तक जैसे रुला सा दिया था। इस डायलॉग के बारे में शर्मिला जी बताती हैं कि जैसे राजेश खन्ना जी ने इस एक डायलॉग को बोला था, उसने मुझे जादू में बांध सा दिया था। वो बताती हैं कि फिल्म के अंतिम सीन में जब दोनों एक दूसरे से बिछड़ रहे होते हैं, तो राजेश खन्ना जी ने जिस तरह से आंसू भरी आंखों और मुस्कुराते हुए होठों के साथ पुष्पा कहा था, वो शायद उस दौर का कोई और एक्टर नहीं कर पाता। उस समय के फिल्मी पत्रकार दिनेश रहेजा जी ने लिखा था कि राजेश खन्ना जी के चेहरे पर एक मुस्कान होती थी और उनकी आंखें दर्द से भरी रहती थीं और वो अपने डायलॉग्स बहुत ही भावनाओं से भरकर बोलते थे और ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर एक तूफान चल रहा है, लेकिन ऊपर की सतह बिल्कुल शांत है। जो कुछ राजेश खन्ना जी ने उत्तम कुमार जी के बारे में कहा था, उसे सुनकर आप समझ सकते हैं कि जैसा कि फिल्मी मैगजीन्स में बताया जाता था कि राजेश खन्ना जी बहुत ही अहंकारी थे, अगर वो सच होता तो उत्तम कुमार जी की इतनी तारीफ राजेश खन्ना जी कभी नहीं कर सकते थे। लेकिन शायद जो हमें बताया जाता है, सुनाया जाता है, वो बिल्कुल अलग होता है। मैगजीन्स ने राजेश खन्ना जी का पोर्ट्रेल बिल्कुल अलग ढंग से किया था। हालांकि राजेश खन्ना जी का जो फैन बेस था और उनकी लोकप्रियता का जो आलम था, शायद ही वो किसी और एक्टर के भाग्य में आया हो। फिल्म अमर प्रेम का ही एक गाना चिंगारी कोई भड़के फिल्माया गया था हावड़ा ब्रिज को बैकग्राउंड में रखते हुए, लेकिन शक्ति सामंत जी ने बताया था कि मैं उस गाने को कोलकाता में ही फिल्माने वाला था, लेकिन किसी तरह से ये बात लीक हो गई कि राजेश खन्ना जी वहाँ आ रहे हैं और एयरपोर्ट पर ही इतने ज़्यादा फैंस जमा हो गए कि हम बड़ी मुश्किल से होटल तक पहुँच पाए। होटल के बाहर भी लोगों का हुजूम इकट्ठा था, जो अपने फेवरेट फिल्म कलाकार का, अपने हीरो का एक बार ही चेहरा देखना चाहते थे। शक्ति सामंत जी ने बताया था कि लोगों की इतनी भारी भीड़ देखकर मैंने तुरंत ही निर्णय लिया कि शूटिंग कैंसिल की जाती है और हम बम्बई वापस पहुंच गए और फिर हमने महबूब स्टूडियो में एक सेट लगाकर हावड़ा ब्रिज का ये सीन फिल्माया था। ये फिल्म इतनी ज़्यादा हिट हुई थी कि सभी लोग राजेश खन्ना जी की नकल करने लगे थे और बंगाल में तो पुरुष राजेश खन्ना जी की तरह से सफ़ेद कुर्ते और धोती पहनते थे और फिल्म अमर प्रेम में जो धोती राजेश खन्ना जी पहनते थे, उस स्टाइल की यानी बंगाली स्टाइल की धोती पहनना उन्हें सिखाया था प्रसिद्ध फिल्म स्टार विश्वजीत जी ने। उनका क्रेज़ कुछ ऐसा था कि उस समय की लड़कियां फिल्म देखने जाने के पहले ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर जाती थीं, जैसे वो कोई फिल्म देखने नहीं जा रही हैं, वो खुद राजेश खन्ना जी से मिलने जा रही हैं। हालांकि आज आप ये सब सुनकर सरप्राइज हो जाएंगे और शायद आपको इस बात पर यकीन भी नहीं होगा,
लेकिन ये सारी बातें बिल्कुल सच हैं। राजेश खन्ना जी की लोकप्रियता से जुड़े ऐसे ना जाने कितने किस्से हैं जिनको बताने चलेंगे तो शायद घंटों का वक्त बीत जाएगा। हालांकि हम उनके बारे में जानेंगे जरूर, पर आज के इस एपिसोड में नहीं, आगे कभी। जैसा मैंने पहले बताया कि राजेश खन्ना जी के बारे में बहुत सारी नेगेटिव स्टोरीज चलाई गई थी, लेकिन राजेश खन्ना जी की फिल्में हर दौर में सफल रही थी। उन्होंने कोई ना कोई हिट तो हर साल या दूसरे साल दी ही थी। उनकी फिल्म सौतन या फिर मास्टर जी, आज का एमएलए राम अवतार या फिर अवतार, ये सारी की सारी फिल्में बहुत ज़्यादा हिट रही थीं, लेकिन उन्हें बाद में ऐसे पेश किया गया जैसे कि उनकी फिल्में सफल ही नहीं हो रही हैं। दरअसल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है ऐसे पॉपुलर लोगों के करियर में, लेकिन राजेश खन्ना जी ने जितने शान से जीवन जिया वैसे कम ही लोग जी पाते हैं। उन्होंने अपनी शर्तों के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया और फिर राजेश खन्ना जी बीमार पड़ गए। हालांकि आज उनका जन्म दिवस है और आज हम उनकी मृत्यु के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन राजेश खन्ना जी ने जो जीवन जिया वो जीवन बहुत कम लोग जी पाते हैं। उन्होंने सफलता के शिखर पर चढ़कर देखा था, लेकिन फिल्मी दुनिया शायद बहुत ही ज़्यादा क्रूर होती है। यहाँ पर चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं, लेकिन अगर आपकी एक भी फिल्म फ्लॉप हो गई तो लोग आपको भूलने लगते हैं। जो लोग पहले कभी काका जी के आसपास उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए मंडराते थे, वो बाद में उनके पास आते भी नहीं थे। हालांकि बताते ये हैं कि उनके घर पर हमेशा पार्टियां चलती रहती थीं और लोग जब वो घर पर नहीं भी होते थे तब भी आकर खाना और महंगी ड्रिंक्स का अपना शौक पूरा कर लेते थे और वही लोग बाद में काका जी से नज़रें चुराने लगे। ये दुनिया ऐसी ही है। आज राजेश खन्ना जी का जन्मदिन है और आज उनको याद करते हुए हम उनकी स्मृति में बस यही कहना चाहेंगे कि राजेश खन्ना जी का हिंदी फिल्मों में जो योगदान है उसे नकार पाना असंभव है। उन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्में हम दर्शकों को दी हैं कि जिन्हें जब भी देखो तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। वो रोमांस के बेताज बादशाह थे। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सबसे खूबसूरत गीत उन पर ही फिल्माए गए हैं। उनकी फिल्मों को देखकर प्रेम में पड़ने का जी चाहता था। हालांकि जिस प्रकार का प्रेम फिल्मों में दिखाया जाता है वो बहुत ओवररेटेड है, पर राजेश खन्ना जी अपनी एक्टिंग से दर्शकों को किसी दूसरी ही दुनिया में ले जाते थे और प्रेम पर यकीन करवा ही देते थे। चाहे जिस गली में तेरा घर न हो बालमा या ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। आज उनको याद करते हुए उनके जन्मदिन पर बस इतना ही कहूँगी। अच्छा तो हम चलते हैं। आप बने रहिएगा मूवीज़ की सिनेमाबाजी के साथ और सुनते रहिएगा राजेश खन्ना जी की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।